Hey everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है जो आपके क्रश हैं, जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, वो पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं या आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं या नहीं, तो वो हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये पाइल्ड रीडिंग है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और जिसमें मैंने इनिशियल्स भी सेट किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो अपने इनिशियल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ और अगर आप चाहें तो कार्ड के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ पाइल नंबर 1, क्रॉस रोड। लिसन टू योर इंट्यूशन, पॉज द वीडियो। दिस इज़ पाइल नंबर 2, ट्री। दिस इज़ पाइल नंबर 3, सन। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कार्ड्स के बीच में तो आप अपने इनिशियल्स के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपके पर्सन हैं आपको डेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, सो पिक योर इनिशियल। ठीक है, अगर आप कार्ड में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इनिशियल दिया है आपको। आप अपने रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो गिवन है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि रीडिंग देखने से पहले हमेशा अपने माइंड को क्लियर रखिएगा, पॉजिटिव थॉट के साथ रीडिंग देखिएगा ताकि जो भी मैसेजेस आपके लिए आएँ आपसे रेजोनेट कर सकें। और जो मैसेजेस आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हैं या जो मैसेजेस आप क्लेम करना चाह रहे हो सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा। ओके, आई विल सी यू इन द रीडिंग। हे पाइल नंबर 1, जिनके इनिशियल्स इसमें आते हैं और जिन्होंने ये क्रॉस रोड सेलेक्ट किया है, आई वेलकम यू ऑल। जस्ट कमेंट डाउन बिलो पाइल नंबर 1, जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं। ऑलराइट, आपने 22 सेलेक्ट किया है। हो सकता है कि आपके पर्सन की एज, आपके क्रश की एज 22 हो और ये पर्सन मुझे क्रॉस रोड पर लग रहे हैं। इस पर्सन के पास दो रास्ते हैं और ये पर्सन मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं कि ये आपको डेट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन है इनके माइंड में, कुछ सवाल हैं, कुछ उलझन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ ऐसे रास्ते भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इस पर्सन के जो कदम हैं वो थोड़े से डगमगा रहे हैं यहाँ पे कि उस पर्सन को आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है या आपसे क्या चाहिए इस पर्सन को, तो ये मुझे उसमें थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। यानी क्रॉस रोड पर हैं यहाँ पे। इस पर्सन को चूज़ करना है, टू डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन आपकी तरफ आता है और एक ऐसा रास्ता है जो आपसे उनको दूर ले जाता है। तो दे नीड टू मेक अ मूव। यहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना है और दिस पर्सन रियली फील्स कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे उनको डिसीजन लेना है, एक रास्ते का इंतखाब करना है, एक रास्ते को चूज़ करना है और वो रास्ता भी हो सकता है जो उनको आपकी तरफ लेकर आ सकता है और एक और रास्ता भी है जो आपको उनसे कंप्लीटली दूर करेगा। तो ये मुझे इस वजह से भी थोड़े कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को थोड़ी-सी क्लैरिटी नहीं है, थोड़े से कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं ये। लेट्स सी फ्रॉम टैरो कि वो पर्सन जो आपके क्रश हैं क्या आपको डेट करना चाहते हैं? जिस भी पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, वी विल सी फ्रॉम दिस डेक कि वो पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, जो आपके क्रश हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट, जो मेरे पाइल नंबर 1 के पर्सन हैं, क्या उनके पर्सन उनको डेट करना चाहते हैं? ओके, सो हमारे पास ये कार्ड्स हैं, हम इन्हीं को ले लेते हैं। ऑलराइट, और ये भी है। वी हैव द चैरियट, कैंसरियन एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग। कैंसर हो सकते हैं वो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। द सन, वॉन्स, 5 ऑफ वॉन्स। ये पर्सन मुझे कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहे हैं, कोई उलझन है। देयर इज़ एस ऑफ वॉन्स। हो सकता है कि न्यू कनेक्शन है और अभी अभी आप इस पर्सन से मिले हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है मुझे एंड क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। तो इस पर्सन के पास ऑप्शंस हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, आई एम गेटिंग उस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस हैं।
एक आप हो और एक कोई और पर्सन हो सकते हैं, तो इस वजह से भी ये कंफ्यूज हो सकते हैं। देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट कि ये पर्सन किस पर्सन को परस्यू करना चाहते हैं, किसके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इनके पैशन किसके लिए हैं, ये किसके साथ खुश हो सकते हैं या किसके साथ उनके वो सारे डिज़ायर पूरे हो सकते हैं। तो ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। उनके डिसीजन पावर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है राइट नाउ कि वो कुछ स्ट्रॉन्ग मूव ले सकें। इसी वजह से ये पर्सन क्रॉस रोड पर फ़ील कर रहे हैं कि आपकी तरफ उनको मूव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डेफ़िनिटली देयर इज़ 5 ऑफ वांड्स, कॉम्पिटिशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, एस ऑफ वांड्स, पैशन है, डिज़ायर है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। लुक एट दिस 2 वुमेन। देयर इज़ 22 क्रॉसरोड, 2 रोड्स एंड 2 वुमेन। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। डेफ़िनिटली लुक एट दिस। इस पर्सन के पास ऑप्शंस हो सकते हैं जो इस पर्सन को कंफ्यूज रख रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस पर्सन में इंटरेस्ट ले रहा है, इस पर्सन की तरफ आना चाह रहा है या इस पर्सन को एंगेज रख रहा है अपने आप से। इस वजह से भी ये पर्सन आपसे थोड़े से दूरी इख्तियार किया हुआ है इस पर्सन ने, या आपसे इतने क्लोज़ नहीं हैं, किसी और से इतना क्लोज़ हो रहे हैं। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कोई तो पर्सन है, कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं जो उनको अपने आप में एंगेज रख रही हैं, बिज़ी रख रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? तो ये ऐसे कोई पर्सन हैं डेफ़िनिटली, बट दिस पर्सन फील्स फॉर यू। देयर इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन। उनका जो पैशन है, उनका जो लव है वो आपके लिए है, बट थोड़े से क्लाउडी मुझे नज़र आ रहे हैं उनके थॉट्स। ऐसे ऑप्शंस हैं जो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो आप लोगों के बीच में राह की रुकावट बन रहे हैं, इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं और इसी वजह से ये पर्सन आपको परस्यू तो करना चाहते हैं, हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं। दिस पर्सन वांट्स रिलेशनशिप विद यू। ये उनके डिज़ायर हैं कि वो आपके साथ कुछ बिल्ड करें, एस ऑफ वांट्स, जो न्यू कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, जो बिल्कुल न्यू चैप्टर आप दोनों के बीच में स्टार्ट करे। और यही इस पर्सन के डिज़ायर हैं, कैंसरियन, बिकॉज़ दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। लेकिन इस पर्सन को कन्फ्यूज़ रखा जा रहा है डेफ़िनिटली विद द सन। लियो की एनर्जी हो सकती है, कैंसरियन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। ऑलराइट? और ये पर्सन उसी को चूज़ करेंगे जो उनके साथ लॉयल हो, एंड दिस पर्सन फील्स कि आपका जो लव है, आप जो पर्सन हो उनके साथ लॉयल्टी दिखाओगे और यू आर लॉयल, उनके साथ आप लॉयल रह सकते हो और लॉयल हो। सो डेफिनेटली आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपको चूज़ करें, द चैरियट, आपको परस्यू करें, आपको विन करें। द सन शोज़ पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स यू। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं और उनकी एनर्जी आपकी तरफ पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा राइट नाउ। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं हम बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं या इनका नेचर फ्लर्टी वाला है, सो डेफ़िनेटली ये उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ इनका मतलब अच्छा ख़ासा रिलेशन है, लेकिन वो उनको इस पर्सन के तौर पर कंसीडर नहीं कर रहे कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आएँ। लेकिन वो हो सकता है कि इनके लिए जो आपके क्रश हैं, इनके लिए फीलिंग्स रखते हों और इनके साथ रिलेशन स्टार्ट करना चाह रहे हों, उनको डेट करना चाह रहे हो, तो ये उनके डिज़ायर हो सकते हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। पाइल नंबर 1, बिकॉज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन थोड़े एडवेंचरस हो सकते हैं, थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी हो सकते हैं, आई एम सीइंग हियर। लेकिन ये पर्सन हर किसी में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे डेफ़िनेटली। हर किसी को एक टाइम पास के तौर पर देख रहे हैं, अगर कुछ टाइम उनके साथ गुज़ार रहे हैं तो जस्ट हैविंग फन। कुछ सीरियस उनकी तरफ इंटेंशन नहीं है इस पर्सन की, जो भी आपके क्रश हैं। आई एम पिकिंग अप हियर, ऑलराइट? तो हम इससे देखेंगे कि आपके क्रश आपको डेट करना चाहते हैं या नहीं। पाइल नंबर 1, क्या आपके क्रश आपको डेट करने में इंटरेस्टेड हैं? वी हैव दिस रनर। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ईगो इश्यूज़ हैं, लाइक ऐसे इश्यूज़ के सामने वाला पर्सन पहले अप्रोच करे, मैं कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा, सामने वाला पर्सन अगर मुझे अप्रोच करेगा
तो मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँगा। कोडिपेंडेंट एनर्जी, आप अपने पर्सन पे डिपेंड हो रहे हो और आपके पर्सन आप पे डिपेंड हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब तक आप लोगों की रिलेशन बिल्ड नहीं हुए हैं और आपका रिलेशन एक ही पॉइंट पे स्टक है या क्रॉस रोड पर है, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी ये डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई भी ये मूव नहीं ले रहा है कि कौन इस कोडिपेंडेंट एनर्जी से निकल कर इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएगा और इस रिलेशन को लीड करेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये लैकिंग नज़र आ रही है आपके कनेक्शन में पाइल नंबर 1, कि जिस वजह से आपका जो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाया अब तक, या आपके कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आ पाया, या आप लोग इस कनेक्शन को आगे नहीं ले जा पाए, तो उसका रीज़न भी यही है कि कोडिपेंडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड देयर इज़ रनर एंड चेजिंग। हो सकता है कि यू आर रनिंग फ्रॉम दिस पर्सन और यू वांट कि ये पर्सन आपको चेज़ करे, तो ये रनिंग एंड चेज़िंग गेम भी चल रहा है राइट नाउ आपके कनेक्शन में। एंड देयर इज़ फियर ऑफ इंटिमेसी। या तो आप इस पर्सन के करीब जाने से डर रहे हो, शाय फ़ील कर रहे हो, या ये इस पर्सन की ऐसी एनर्जी हो सकती है राइट नाउ कि ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि फ़ियर ऑफ इंटिमेसी। आपके करीब आएँगे तो ये अपने आप को खो देंगे, अपने सेल्फ को खो देंगे और अपने आप को लॉस्ट कर देंगे। तो अपने आप के ऊपर जो इनका ग्रिप है वो लॉस हो जाएगा। तो ऐसी फ़ियर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रनिंग। उनको डर है आपके करीब आने से, आपके साथ रिलेशन बिल्ड करने से। वो चाह तो रहे हैं, उनकी डिज़ायर है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ और आपको डेट करें, बट दिस पर्सन इज़ अफ्रेड। आपके करीब आने से डर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं इतनी इंटिमिडेटिंग है कि ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं, आपके करीब भी आना चाह रहे हैं और एट द सेम टाइम ये आपसे भाग रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है इस पर्सन से। ऑलराइट, एंड देयर इज़ कॉफ़िन। दिस पर्सन वांट्स न्यू बिगिनिंग। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राइट नाउ सही नहीं चल रही आप दोनों के बीच में, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को छोड़नी है। दिस पर्सन नोज़ कि उन चीज़ों को छोड़कर ही इस कनेक्शन को वो बिल्ड कर सकते हैं। तो उनको ये रियलाइज़ करना है और उनको ये सोचना है कि क्या वो उन चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी हैं? क्या वो इस डिसीज़न को लेने के लिए रेडी हैं आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए? सो दैट्स व्हाई दे आर एट द क्रॉस रोड। 2 रास्ते हैं, 2 पर्सन हैं, उनको किसी एक को चुनना है एंड दे नीड टू डिसाइड। देयर इज़ फोटोग्राफ लुकिंग एट योर पिक्चर्स। ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं। दे आर मिसिंग यू एंड यू नो आपके साथ एक न्यू मेमोरीज़ को क्रिएट करना चाह रहे हैं। और कुछ मेमोरीज़ ऐसी हो सकती हैं आपके साथ जो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, जो उनको आपकी याद दिलाती हैं। आपको जब उन पिक्चर्स को देखते हैं तो वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और आपको अपने साथ डिज़ायर करते हैं कि काश आप उनके साथ होते उस पल में जब वो आपकी पिक्चर्स देख रहे होते हैं। तो ये मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मेबी आप बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो ऑनलाइन, जो भी आपकी आईडी है उस पे, तो ये आपकी आईडी को वॉच करते रहते हैं, आपके प्रोफ़ाइल को वॉच करते रहते हैं। जब भी आप कोई प्रोफ़ाइल डालते हो तो स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं और समथिंग उन चीज़ को अपने पास कैप्चर कर रहे हैं ये फ़ोटोग्राफ। इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं एंड दे आर लुकिंग एट योर पिक्चर्स डेफ़िनिटली। और राइट नाउ भी वो आपको मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स न्यू बिगिनिंग विद यू हार्ट विद अ की। आप ही वो पर्सन हो जो उनके दिल तक जा सकता है, क्योंकि आपके पास वो की है। उनके हार्ट की आपके पास है। यू आर द वन जिसको मिलके उस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है दैट यू आर द वन जिसको वो ढूँढ रहे थे। और आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि यू आर द वन जो उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, गेटिंग टुगेदर, जो उनके हार्ट को ओपन कर सकता है, जो उनकी फीलिंग्स को समझ सकता है और जिस पर्सन के लिए उनकी फीलिंग्स हैं, वो आप हो। देयर इज़ वेलकमिंग लव एंड दिस पर्सन वांट्स टू वेलकम दिस लव। जो आपका प्यार है उनके लिए, वो उस चीज़ को वेलकम करना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने दिल को खोलना चाह रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से इस पर्सन के कदम रुक रहे हैं एंड दे आर रनिंग फ्रॉम यू।
देयर इज़ कार्मिक रिलेशनशिप और इस पर्सन के साथ उनका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है? लेटिंग गो एंड लविंग यू, ये आपके साथ तभी इस कनेक्शन को बिल्ड कर पाएँगे, आपको तभी डेट कर पाएँगे जब इनका रिलेशनशिप जो है कार्मिक रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन उसको छोड़ के ये आपकी तरफ आएँ। दे आर गेटिंग ट्रिगर्स, वो पर्सन इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं आपके क्रश को। ये जो अदर वुमेन है, ये आपके क्रश के लिए लेसन है। ये जब तक इस चीज़ से लेट गो नहीं करेंगे, आपके कनेक्शन में ये जो पीरियड चल रहा है, वो वैसे ही चलता रहेगा। और इस पर्सन को डिसीजन लेना है राइट नाउ, दे नीड टू डिसाइड कि उनको आपके साथ क्या चाहिए, उनको एक डिसीजन लेना है राइट नाउ। दिस इज़ द टाइम, यू नो, कॉल टू एक्शन। देयर इज़ सोर्ड एंड रोज़ कि वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे और इस कनेक्शन को स्टेबल करेंगे, तो देयर इज़ क्लैरिटी। हो सकता है कि बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी मिले बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम दे आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन और आपको किसी तरीके से उस डिसीजन का पता चल सकता है एंड देयर इज़ ट्रुथ रिवीलेशन। कुछ ना कुछ रिवील करेंगे ये पर्सन, उनकी तरफ से मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये अपनी फ़ीलिंग को रिवील कर सकते हैं, अपने एक्शंस को रिवील कर सकते हैं, अपने डिसीज़न को रिवील कर सकते हैं आपको कि वो क्या चाहते हैं और उनके दिल में क्या है और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ रिलेशन बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं या आपको डेट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। सो सून दे आर गोइंग टू रिवील पाइल नंबर 1। लेट्स सी फ्रॉम दिस, क्या आपको डेट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन? क्या आपके साथ रिलेशन चाह रहे हैं? देयर इज़ अ लॉट ऑफ कार्ड्स, ओके। हम ये लेंगे, ये, दैट्स ऑल। वी हैव vacation. Yes, this person wants to travel, wants to, have fun with you. वो आपके साथ फन करना चाह रहे हैं। There is not, इनके प्लान्स हैं लेकिन अनसक्सेसफुल हैं, वो किसी भी प्लान को सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे, उनके कदम बार-बार रुक रहे हैं आपकी तरफ आते-आते। देयर इज़ बैरल, यू फ़ील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ तो लैकिंग है, आप उनके साथ नहीं हो, हर चीज़ उनके पास है लेकिन एक खालीपन उनको फ़ील होता है कि कुछ तो मिसिंग है उनकी लाइफ में और वो लव है, जो वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में हो, वैसा पर्सन जो वो डिज़ायर कर रहे हैं। देयर इज़ रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांस और बिज़नेस। दे नीड टू मेक अ कॉल टू एक्शन, ऐसा कुछ डिसाइड करना है इस पर्सन को, जो आप दोनों के बीच में कुछ स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, कुछ सीरियसनेस आपके रिलेशन में ला सकता है। मेबी अब तक जो आपके टाइम पीरियड चल रहे थे रिलेशनशिप में वो इतने सीरियस नहीं थे, नोक-झोंक या फिर बहुत टेम्परेरी चीज़ें हो रही थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ तो सॉलिड होने वाला है आप दोनों के बीच में या पर्सन ये कुछ सॉलिड करने का सोच रहे हैं। डेफ़िनिटली ये कार्ड भी है हमारे पास, दैट, लेट्स सी, देयर इज़ अ स्टार, गारंटीड सक्सेस। ओके, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है दैट दिस इज़ कन्फर्मेशन कि उनके जो भी प्लान्स अब तक अनसक्सेसफुल थे, तो देयर इज़ गारंटीड सक्सेस, कि देयर इज़ होप कि जो वो प्लान कर रहे हैं अभी उसमें वो सक्सेसफुल होंगे। दे आर प्लानिंग समथिंग, पाइल नंबर 1, वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं बिकॉज़ वी हैव द रोज़, रोमांस इज़ इन द एयर, वो कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपकी तरफ मूव ले सकते हैं, आपको किसी डेट पे बुला सकते हैं। देयर इज़ सनराइज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेन्यूर्स, अ फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में हो सकता है। देयर इज़ सॉरो ओवर अ लॉस, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पीछे छोड़ेंगे अपनी लाइफ से, उस चीज़ को रिमूव करेंगे, तो उनके ऊपर उसको उस पर्सन को बुरा भी लगेगा कि वो चीज़ें उनकी लाइफ से दूर जा रही हैं, बट जो ये फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, देयर इज़ सन इज़ राइज़िंग, फ्रेश स्टार्ट, something is happening behind the scene because romance is in the air. मे बी एक डेट प्लान कर रहे हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने चाह रहे हैं ये पर्सन। देयर इज़ होप, दे आर प्लानिंग समथिंग,
और ये इस बार इनके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। मे बी बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके प्लानिंग में कुछ सक्सेसफुल कामयाबी उनको नहीं मिल रही थी, तो बहुत जल्द उनको कामयाबी मिल सकती है उनके प्लान्स में और वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑलराइट, देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। एंजल गाइडेंस, इस पर्सन से रिगार्डिंग एंजल क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको। पाइल नंबर 1, एंजल मैसेज, क्या मैसेज है एंजल का आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है और आपके लिए और इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। यूनिवर्स इज़ प्लानिंग समथिंग और यूनिवर्स इस पर्सन को पुश करने वाले हैं, ये कुछ प्लान करें आपके लिए। देयर इज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ये प्लान कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, यस, ये पर्सन देना चाहते हैं इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं एंड दे थिंक्स के ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके साथ वो उसको मिस नहीं करना चाहते और यूनिवर्स भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि दिस पर्सन सीज़ के ये जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है और वो उसको मिस नहीं करेंगे। दैट्स वाई दे आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, गेटिंग मोर इंसाइट्स, जो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। देयर इज़ अबंडेंस, इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है और यूनिवर्स इस पर्सन को ऐसा फ़ील करा रहे हैं कि आपके आने से इस पर्सन की लाइफ में वो खुशियाँ आ सकती हैं जो ये सोच रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, वो चीज़ें इस पर्सन को मिल सकती हैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। सो दैट्स व्हाई देयर इज़ अबंडेंस, आप इस पर्सन के लिए लकी हो, यू आर अ होप, आप उनके दुआओं का नतीजा हो, सिला हो उनकी दुआओं का जो वो माँग रहे थे अब तक। तो उनकी दुआएँ आपकी सूरत में कबूल हुई हैं कहीं न कहीं। तो देयर इज़ अबंडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, देयर इज़ नो, और ये उस अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करेंगे। देयर इज़ नो एंड देयर इज़ अपॉर्च्युनिटी। दिस पर्सन डू नॉट वांट कि वो आपके साथ जो अपॉर्च्युनिटी है, जो चांस है, वो उस चीज़ को मिस करें। दे वांट कनेक्शन डेफिनिटली। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, यही थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है किसी भी तरीके से तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है या नहीं करी है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो आपको लग रहा है कि ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस पे, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हे पाइल नंबर 2, जिनके इनिशियल इसमें आते हैं और आपने ट्री सेलेक्ट किया है, सो आई वेलकम यू ऑल। दिस इज़ योर रीडिंग। जस्ट कमेंट डाउन बिलो पाइल नंबर 2, जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं। देयर इज़ 5, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप लोगों के रिलेशन में कोई चेंज आ रहा है। देयर इज़ ट्री, रूट्स, बॉन्डिंग, ठीक है। मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आप लोगों के बीच में कुछ बॉन्ड क्रिएट होने वाला है बहुत जल्द, और इतना सॉलिड होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि कोई भी तूफ़ान उस पेड़ को गिरा नहीं पाएगा। उसकी जड़ें इतनी मज़बूत होंगी, पाइल नंबर 2, और आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ इतना मज़बूत होने वाला है कि कोई चाहकर भी उस रिलेशन को तोड़ नहीं पाएगा, उस रिलेशन को गिरा नहीं पाएगा। यानी इतनी जड़ें उसकी मज़बूत होंगी और कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं जहाँ आप दोनों के रिलेशन में मुझे बॉन्डिंग नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों का रिलेशन। तो चेंजेस आने वाली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली हैं। लेट्स सी, देयर इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम, जो भी आपके क्रश हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। देयर इज़ किंग ऑफ कप्स, देयर इज़ हर्मिट एंड ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, जो भी आपके क्रश हैं
आपका रिलेशन है उनके साथ, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इस जगलिंग पीरियड से निकलें, कुछ स्टेबल क्रिएट करें, कुछ सॉलिड बिल्ड करें। एंड देयर इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कुछ इश्यूज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जो अब तक आप लोगों के बीच में चल रहे थे, जिसकी वजह से आप दोनों सफ़र कर रहे थे, एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे, या आप लोग एक दूसरे से जितना करीब आप लोग आ रहे थे उतना ही एक दूसरे से दूरी फील कर रहे थे। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, बट देयर इज़ किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ होल्डिंग कप, आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स रिलेशनशिप विद यू, दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आपके साथ उनका एक कनेक्शन है, आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स इज़ गाइडिंग कि वो पर्सन आपको अप्रोच करें, यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं। देयर इज़ 10 कंप्लीटेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। 2, 4, 9 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ फ़ियर्स हैं कि ये कनेक्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा, या इसका फ्यूचर क्या होगा। तो ऐसे फ़ियर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। विद द हर्मिट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में, यानी आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। इसी वजह से यूनिवर्स जो है आप दोनों को एक दूसरे की तरफ गाइड कर रहे हैं। यू गाइज़ आर ट्विन फ्लेम, आप लोगों की जर्नी में मुश्किलात हैं, बाउंड्रीज़ हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन को रोक रही हैं बिल्ड होने से, लेकिन ये कनेक्शन बिल्ड होगा। नो मैटर कि कितना भी जगलिंग सिचुएशन हो, कितनी भी आप लोगों की सिचुएशन में इम्बैलेंस क्रिएट करें लोग, लेकिन आप लोग कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ढूँढ लोगे, और एक दूसरे के साथ जो आपका कंफर्ट लेवल है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। पाइल नंबर 2, बिकॉज़ जो आप एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फ़ील करते हो, जो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, इज़्ज़त है, मोहब्बत है, लव है, उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। पाइल नंबर 2, विर्गो की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बिकॉज़ वी हैव ट्री, एरीज़ स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस व्हील इज़ टर्निंग, सिचुएशन जो है वो आपके फ़ेवर में हो सकती है, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फ़ेवर। पहिया जो घूम रहा है, अब तक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे आप ऐसा फ़ील कर रहे थे कि हर सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, लेकिन दिस व्हील इज़ टर्निंग, घूम रही है आपके फ़ेवर में, जहाँ पे आप ऐसा फ़ील करोगे कि हर सिचुएशन आपको फ़ेवर कर रही है, हर सिचुएशन आपके फ़ेवर में है, और यूनिवर्स खुद आपको हेल्प कर रहा है इस पर्सन के करीब ले जाने में, आप दोनों की सिचुएशन में स्टेबिलिटी क्रिएट करने में। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी आई एम सीइंग हियर। पाइल नंबर 2 with this person. Okay, let's see from this, क्या ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, क्या आपके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। ऑल दो दिस इज़ कन्फर्मेशन दैट दिस पर्सन फील्स वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू, जो कंफर्टेबल वो आपके साथ फील करते हैं जब आप उनके आसपास होते हो, तो वो किसी के साथ फील नहीं करते हैं। हाउएवर ये पर्सन जो हैं वो अकेले रहने से नहीं डरते, तन्हाई इनकी बहुत बड़ी साथी है, और ये तन्हाई में अपना सारा वक़्त गुज़ारते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कुछ कनेक्शन बिल्ड करें। दिस पर्सन वांट्स रिलेशनशिप विद यू, आपके साथ अपना टाइम गुज़ारना चाह रहे हैं, आपके साथ अपनी तन्हाई को बाँटना चाह रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज़ दे हैव फीलिंग्स, इमोशंस, किंग ऑफ कप्स। दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। पाइल नंबर 2 जो आपके क्रश हैं, देयर इज़ गर्ल विद अ स्नेक। यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है? आपकी तरफ से कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हो सकती हैं जो आपने सेट किए हुए हैं, और बीइंग चार्म्ड, दिस पर्सन इज़ इम्प्रेस्ड बाय यू। पाइल नंबर 2, ये थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, इनके बिहेवियर्स में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कंट्रोलिंग है ये थोड़े। एंड गर्ल विद अ स्नेक, लेट्स क्लैरिफाई दिस, कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये। There is karmic relationship, okay, मे बी कार्मिक किसी ऐसे पर्सन के साथ इनका रिलेशन रहा है जहाँ पे स्टैप्ड इन द बैक, इस पर्सन के दिल
पीठ में छुरा घोंपा है और जिस पर्सन से राइट नाउ सेपरेशन में है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, पेन है, शायद यही वजह है कि ये पर्सन जो है वो लोनली अपना टाइम गुजार रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ नॉट अफ्रेड कि वो जो अपना टाइम गुजार रहे हैं वो अकेले गुजार रहे हैं, बट दिस पर्सन वांट्स चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। कहीं न कहीं जो अकेलापन है उस पर्सन के अंदर, वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो उसको ख़त्म करे और वो आपके अंदर वो उम्मीद देख रहे हैं, आपके अंदर वो हीलिंग पावर देख रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ एक न्यू फ़ेज़ स्टार्ट करने में, एक न्यू रिलेशन इवॉल्व करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं और जो सिचुएशन से गुज़रे हैं पास्ट में, गर्ल विद अ स्नेक, शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके बिहेवियर में एक कंट्रोलिंग एलिमेंट आ गया है कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से, जहाँ पे किसी गर्ल ने इनके साथ धोखा किया है, चीट किया है उनको, तो वो जो ज़ख्म है अभी भी इस पर्सन के दिल में है और ये उस चीज़ से हील होना चाह रहे हैं, अपने लाइफ़ का न्यू फ़ेज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट दिस पर्सन वांट्स कि वो जिस पर्सन के साथ भी स्टार्ट करें अपने लाइफ़ की जर्नी, वो स्ट्रॉन्ग जर्नी हो, लेकिन वो अब उसमें जल्दबाज़ी नहीं करें, तो ये फ़ेयर हो सकते हैं कि दिस पर्सन विल टेक टाइम कि वो चीज़ों को आहिस्ता से आप दोनों के बीच में बिल्ड करें या चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों के बीच में बिल्ड हो सकती हैं और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रीच करेंगी। तो देयर इज़ चेंज, देयर इज़ बटरफ्लाई, डेफ़िनिटली ट्रांसफ़ॉर्मेशंस जो हैं वो आ रही हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। बट थिंग्स विल वर्क स्लोली, आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें वर्क करेंगी वो स्लोली वर्क करेंगी। आई एम सेइंग हियर, लेट्स सी मोर कि पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। देयर इज़ एक्स, ब्रेकअप, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये पर्सन इसीलिए भी अकेले रह रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को इश्यूज़ हैं कि अगर ये किसी के साथ क्लोज़ होंगे तो वो पर्सन उनको छोड़ के चले जाएँगे। देयर लव लैंग्वेज इज़ साइलेंट, साइलेंस से अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं और राइट नाउ भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक खामोशी है, लंबी खामोशी, जो कोई भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है और एक पैटर्न चल रहा है, स्टॉप द पैटर्न। आई एम पिकिंग अप हियर मैसेज के ये जो इस पैटर्न आप दोनों के बीच में चल रहा है, जो चीज़ें आप लोग फॉलो कर रहे हो, सिचुएशन में चेंज नहीं आ रही थी, तो वो पैटर्न जो है वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ब्रेकिंग अप द पैटर्न। यहाँ पे वो पैटर्न, वो बिहेवियर यहाँ पे एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थिंग्स आर ट्रांसफॉर्मिंग हियर, यहाँ से एक न्यू डायरेक्शन आपके रिलेशन में मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसको एक न्यू डायरेक्शन देने वाले हो विद द ट्री और वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप लोग खुद भी उसकी स्ट्रेंथ को फील करोगे। पाइल नंबर 2, देयर इज़ किसेस, अनकंडीशनल लव। यस, मैंने मेंशन किया है कि ये पर्सन जो है वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लाइक इतनी मोहब्बत के किसी और से उतनी मोहब्बत नहीं की है न पास्ट में और ना ही वो फ्यूचर में कर पाएंगे। एंड दिस पर्सन इज़ रियली इन लव विद यू, फॉलोइंग इन लव, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन। वो आपके साथ एक इंटीमेसी चाह रहे हैं, गिविंग एंड रिसीविंग फ्रॉम बोथ साइड। There is kisses. This person wants intimacy, physical intimacy. Date, confirmation. This person wants to date you, pile number 2. जो आपके पर्सन हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन कि जिस पर्सन के साथ आप क्रश कर रहे हो, दे आर प्लानिंग कि वो आपके साथ कुछ डेट सेट करें, आपके साथ डिनर करें और गेट टुगेदर हो आप दोनों के बीच में, मीटिंग वगैरह सेट करें। तो ऐसी कोई प्लानिंग ये कर रहे हैं एंड देयर इज़ किसेस। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट डेट पर ही पर्सन आपको चीक पे या हेड पे, फॉरहेड पे आपको किस करें। देयर इज़ द ग्रिम रीपर, न्यू रिलेशनशिप। पास्ट रिलेशनशिप को ये पर्सन चांस नहीं देने वाले, सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू रिलेशनशिप विद यू। पाइल नंबर 2, दिस इज़ रोमांटिक रीडिंग आई एम सीइंग हियर। लेट्स सी फ्रॉम दिस।
क्या ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं? दिस इज़ कन्फर्मेशन जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बट लेट्स सी फ्रॉम दिस ताकि क्लैरिफाई हो जाए क्या मैसेजेस हैं। देयर इज़ द टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। ठीक है, इस पर्सन को जो चीज़ों का लॉस है, जो चीज़ें उनसे बिछड़ गई हैं, जो चीज़ें उनसे छूट गई हैं, तो उसके ऊपर भी ये कहीं न कहीं मायूस हो रहे हैं, रो रहे हैं उन चीज़ों पे। तो ये उनके सॉरोज़ हैं यहाँ पे। बीटल, गुड फॉर्च्यून। ओके, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप उनकी लाइफ़ में एक गुड फॉर्च्यून लेकर आ सकते हो। आई एम पिकिंग अप हियर कि आप उनकी लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें लाने वाले हो और ये पर्सन उसको अभी से फ़ील कर रहे हैं। और दिस पर्सन फील्स कि यू आर डिफरेंट। लोग हमेशा उनके साथ अटैच्ड होते हैं, उनके साथ क्लोज़ होते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, बट यहाँ पे आप उनको कुछ ना कुछ दे रहे हो, जो वो फ़ील कर रहे हैं। देयर इज़ टाइगर डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। दे आर गोइंग टू टेक अ चांस। वो चांस ले सकते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में कि वो आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और मूव लें कोई आपकी तरफ, जो कि रिस्की हो सकता है। कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, हो सकता है दिस पर्सन इज़ फीलिंग के जो उनके प्रॉब्लम है उसका जो आउटकम है वो सक्सेसफुल होगा, जो नतीजा होगा वो पॉजिटिव होगा। दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग कि वो कुछ रिस्क ले यहाँ पे। आई एम सेइंग हियर पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो यहाँ पे मुझे गॉसिप नज़र आ रही है, मे बी ये पर्सन गॉसिप कर रहे हैं, किसी के साथ प्लानिंग में मसरूफ़ हैं, आपको लेकर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। दे आर सेटिंग अ डेट, प्लानिंग एवरीथिंग दे आर जस्ट डूइंग राइट नाउ बिहाइंड योर बैक एंड देयर इज़ पेन। कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम एंजल गाइडेंस कि यहाँ पे एंजल क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको। पाइल नंबर 2, रिगार्डिंग टू योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग टू योर क्रश। एंजल क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको? जस्ट कमेंट डाउन बिलो 1111 विद द न्यू बिगिनिंग। पाइल नंबर 2, बी असर्टिव। यस, पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत लाइएगा बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। सो बी पॉजिटिव और पॉजिटिव थॉट्स रखें कि जो भी सिचुएशन होगी वो आपके फेवर में होगी, आपके लिए वर्क करेगी। परफेक्ट टाइमिंग। ओके, कुछ ना कुछ परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है एंड थिंग्स आर वर्किंग। और यहाँ पे मुझे डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रही है कि डिवाइन टाइमिंग में कुछ ना कुछ होने वाला है आप दोनों के लिए, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। और परफेक्ट टाइमिंग होगी आप दोनों की जब आप लोग मीटिंग करोगे। हर चीज़ परफेक्ट टाइमिंग में हो रही है यहाँ पे। इन द नियर फ्यूचर देयर इज़ परफेक्ट टाइमिंग। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। सो बी पॉजिटिव, बी प्रिपेयर फॉर योर डेट विद योर क्रश। रिकन्सीडर। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको रिकन्सीडर करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, या कुछ ऐसी कॉन्वर्जेसन हो रही है जहाँ पे आप कुछ ऐसे सिचुएशन को रिकन्सीडर कर सकते हो जो आप दोनों के बीच में गुजरी है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, उसको लेकर कॉन्वर्जेसन कर सकते हो या बातचीत हो सकती है, या ये पर्सन रिकन्सीडर कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, एंड यस, पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे यस नज़र आ रहा है। सो आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ बिल्ड होगा। दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू। यस, दिस पर्सन वांट्स रिलेशनशिप विद यू एंड दिस इज़ देयर फीलिंग, दिस इज़ देयर डिज़ायर, दिस इज़ देयर मैनिफेस्टेशन दैट दिस पर्सन रियली वांट्स विद यू। पाइल नंबर 2। ओके, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। इसको क्लेम कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या आप इसको पसंद कर रहे हो, जस्ट लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये रीडिंग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
हे पाइल नंबर 3 जिनके इनिशियल्स इसमें आते हैं और जिन्होंने सन सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 3, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। दिस इज़ योर रीडिंग, आई वेलकम यू ऑल। यहाँ पे मुझे 31 नज़र आ रहा है, सो मे बी ये पर्सन की एज 31 हो सकती है या 31 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आप दोनों की रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके बीच में होने वाला है एंड देयर इज़ चांसेस कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करें, डेट करें या रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करें। अभी हम देखेंगे, कंफर्म करेंगे इस चीज़ को, बट मुझे यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है। लेट्स सी मोर के जिस पर्सन के ऊपर आप क्रश कर रहे हो, जिनके साथ रिलेशनशिप चाह रहे हो, क्या ये वो पर्सन आपको डेट करना चाह रहे हैं? ऑलराइट, एंजल गाइडेंस, मैसेजेस हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, क्या वो पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं? पाइल नंबर 3, वी हैव द 3 ऑफ कप्स। ओके, दिस पर्सन वांट्स teamwork, the chariot, Cancerian energy, death, Scorpio, okay, secretive, maybe इन पर्सन की फीलिंग्स अभी तक इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है। देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, सम काइंड ऑफ दिस पर्सन इज फ्लर्टी, एडवेंचरस। देयर इज सन कंफर्मेशन, लियो हो सकते हैं वो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो। इस सन को इसके ऊपर रखेंगे। राइट, ब्यूटीफुल एनर्जी, पॉजिटिव वाइब आ रही है मुझे इस कनेक्शन से। कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है या इस कनेक्शन में एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत सॉलिड होगा आप दोनों के बीच में। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, 8 ऑफ पेंटिकल्स, थिंग्स आर वर्किंग। जिस भी चीज़ पे आप लोग काम कर रहे हो या आपके बीच में जो भी रिलेशन है, वो यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो प्रोग्रेस कर रही है, वर्क कर रही है। जो भी चीज़ आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोगों ने किया लेकिन आप लोगों के लिए वर्क नहीं किया, तो उस चीज़ का मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कैंसरियन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। दिस पर्सन वांट्स टू परस्यू यू, देयर इज़ डेथ। कुछ ना कुछ यहाँ पे ये पर्सन अपने अंदर छुपा रहे हैं। डेथ की एनर्जी है। दिस पर्सन वांट्स न्यू बिगिनिंग विद यू, कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं आपके साथ फ्रेंडशिप, दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना फिरना ताकि आपको समझ सकें। दिस पर्सन वांट्स कि आप इस पर्सन को अपना टाइम दें, इस पर्सन के साथ अपने टाइम को एंजॉय करें और इस पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। देयर इज़ फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप दोनों के बीच में। दिस इज़ कन्फर्मेशन विद द डेथ कि जो भी आपका रिलेशन है राइट नाउ, वो उसको एक नए फेज़ में ले जाना चाह रहे हैं और यही इस पर्सन के गोल हो सकते हैं जो उन्होंने सेट किया है आप दोनों के लिए। देयर इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वांट्स कि आप लोगों का रिलेशन वर्क करे और ये कभी एंड नहीं हो विद द सन, क्योंकि आपके साथ वो एक खुशी महसूस करते हैं, अंदरूनी खुशी जो किसी भी चीज़ से हमें महसूस नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम जब बैठते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हमें अंदर ही अंदर वो खुशी फ़ील होती है क्योंकि वो लोग पॉज़िटिव होते हैं और आपको वो पॉज़िटिव एनर्जी देते हैं, आपको एक एनर्जेटिक पर्सन के तौर पर फ़ील कराते हैं। तो मुझे आपसे वही वाइब आ रही है कि आप इस पर्सन के अंदर एक एंथुसियाज़्म, एक एनर्जेटिक वाइब दे रहे हो इस पर्सन को, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, आपकी एनर्जी की वजह से। और यहाँ पे मुझे हिडन चीज़ें नज़र आ रही हैं, सो मे बी इन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया है या हाइड कर रहे हैं या आपसे अपनी फीलिंग्स को, लेकिन आप अंदर ही अंदर जानते हो कि दिस पर्सन फील्स फॉर यू बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग और शोइंग एनीथिंग। आपकी एनर्जी भी हो सकती है ये। पाइल नंबर 3, देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी एनर्जेटिक, एरीज़ की एनर्जी हो सकती है और इस पर्सन के अंदर इतनी एनर्जी है कि न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं आपके साथ। देयर इज़ लव,
दिस पर्सन वांट्स के जो भी ये कप हैं उसको फुलफ़िल करें आपके साथ, कनेक्शन बिल्ड करके एक लवली कनेक्शन। 3, 7, 8 इम्पॉर्टेंट है, थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग और कुछ परमानेंट, कुछ सॉलिड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच, दैट शोइंग द शिफ्ट हियर। चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं आप दोनों के बीच में। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, क्या है वो पर्सन आपको डेट करना चाह रहे हैं? क्या आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है वो पर्सन? आपके क्रश? देयर इज़ कैसेट। ओके, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू और लिसनिंग सॉन्ग्स। यहाँ पे ये सॉन्ग्स सुन रहे हैं, इवेंट्स को रिप्ले कर रहे हैं, अपने माइंड में जो भी उन्होंने जिस टाइम पे आपसे मिले हैं या जो इवेंट में आप इनसे मिले हो, जिस भी कंडीशन में मिले हो, तो कुछ ना कुछ ये यहाँ पे रिप्ले कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश कर रहे हैं, अपने माइंड के अंदर सॉन्ग सुन रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। डेट, you should check pile number 2 and this is your confirmation pile number 3। मुझे पॉजिटिव वाइब इसीलिए आ रही थी एंड दिस इज़ द टॉपिक कि वो पर्सन आपको डेट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, और यही आपके लिए यहाँ पे आंसर आया है दैट दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू, दिस पर्सन वांट्स रिलेशनशिप विद यू विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर प्लानिंग कि वो आपको डेट पे ले जाएं, एक मीटिंग आपके साथ फिक्स करें और आप कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करो और वहाँ पे ऐसे सॉन्ग्स प्ले करवा सकते हैं ये पर्सन। एक रोमांटिक डेट ये आपके साथ सेट कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ शायद इतनी ज़्यादा मेमोरी आपके नहीं है, लेकिन कुछ मेमोरीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशल हैं। और ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप पास में मिले हो लेकिन बहुत टाइम से नहीं मिले हो। सो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग कि वो आपके साथ एक डेट फिक्स करें और आपसे मिलें, ऑलराइट, और अपनी एनर्जी को रिन्यू करें। देयर इज़ क्यूपिड एरो, फीलिंग्स, फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज। ओके, मे बी ये पर्सन आपको सडनली एक्सप्रेस करें दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डेट यू और दे वॉन्ट रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पे मुझे हेसिटेशन नज़र आ रही है। मे बी ये पहले हेसिटेंट थे, शाय थे, लेकिन ये थोड़े से करेजियस हो रहे हैं, अपने आप के अंदर एक हिम्मत पैदा कर रहे हैं कि जो ये फ़ील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करें। सो सरप्राइज़ इन्विटेशन, ये कहीं पे आपको इनवाइट कर सकते हैं या कोई मीटिंग फ़िक्स करके आपको कॉल करके बता सकते हैं दैट दे वांट टू मीट यू और आपसे आपका टाइम चाह रहे हैं। ऑलराइट, ब्यूटीफुल एनर्जी, लव कॉल। ओके, हम मीटिंग की बात कर रहे थे एंड देयर इज़ लव कॉल। हो सकता है कि ये पर्सन और आपके बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट हो और ये पर्सन अपने लव को एक्सप्रेस करे और वहीं से आप लोगों के बीच में मैसेज का सिलसिला शुरू हो, कॉल का सिलसिला शुरू हो और वो कभी ख़त्म न होने वाला कॉल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव कॉल व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप और आप अपने पार्टनर को हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो और उनके बारे में अगर सोच रहे हो तो उनको कॉल करके बता रहे हो कि मैं आप ही के बारे में सोच रहा था, और आप उनको मैसेज करके बता रहे हो कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू। आपके थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे हैं एंड आप मेरे बारे में सोच रहे थे या नहीं, तो मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, यहाँ पे यू गाइज़ आर एक्सप्रेसिंग योर लव टू ईच अदर। मैसेजेस हो रही हैं, कॉल्स हो रही हैं, डेफिनेटली लव कॉल, असेंडिंग। ओके, आपके रिलेशन में मुझे एक एक्सपेंशन नज़र आ रही है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। देयर इज़ न्यू फेज़, न्यू चैप्टर, योर एनर्जीज़ आर अलाइंड, एक दूसरे से मैच कर रही हैं आप दोनों की वाइब, आपकी एनर्जी। जो भी ऑब्स्टिकल थे आप दोनों के बीच में वो यहाँ पे मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही हैं विद अ न्यू फेज़, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। मे बी दिस पर्सन इज़ रेडिंग समथिंग कि वो आप लोग एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आ सकें और आपके साथ ये मीटिंग फ़िक्स कर सकें। तो ऐसी कुछ चीज़ें ये तैयार कर रहे हैं
बहुत सारी तैयारियों में मुझे ये मसरूफ़ लग रहे हैं यहाँ पे। There is hands of card, okay? They are the risk taker, no doubt. But this person is going to take a chance. वो चांस ले सकते हैं इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो चांस लेंगे तो उनको उनका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा विद द सन एनर्जी। एक न्यू चैप्टर, न्यू पॉजिटिविटी शिफ्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बीइंग स्ट्रैटेजिक, कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये कर रहे हैं। गर्ल टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। तो मे भी हो सकता है कि किसी ऐसे लड़की से ये बात करें, किसी ऐसे पर्सन से जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, और आप उनसे बात करके ये आपके साथ डेट फिक्स करें। यस, यहाँ पे मुझे यहाँ यस नज़र आ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, और आप इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो सकता है कि अभी तक आप सिंगल थे, बट यू आर गोइंग टू बी मिंगल पाइल नंबर 3, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स रिलेशनशिप विद यू। और मुझे यहाँ पे आप दोनों हैविंग फन, इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो एक दूसरे के साथ। हैमर, रीबिल्डिंग, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। ये पर्सन किसी न किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं किसी चीज़ को, एंड दे आर परसिस्टेंट कि जो चीज़ उनको चाहिए, एंड दे आर गोइंग टू वर्क नो मैटर कि कितना भी काम उस चीज़ पे उनको करना पड़े। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो उस चीज़ पे गिव अप नहीं करेंगे। एंड रेपिटेटिव, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो ये बार बार बना रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर प्लानिंग। डेफिनेटली दिस इज़ कन्फर्मेशन कि ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, और दिस पर्सन वॉन्ट्स कि वो प्लान जो भी है उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव हो, और दिस पर्सन वॉन्ट्स पॉजिटिविटी बिटवीन यू गाइस। लेट्स सी फ्रॉम दिस कि जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, क्या वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं। काइट, वेकेशन, ओके, ये उससे भी ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो आपके साथ वेकेशन पे जाएं, आपके साथ ट्रैवल करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मेमोरीज क्रिएट करें। ओके, पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन। अगर ये कोई पास पर्सन थे, लाइक ऐसे पर्सन जिन पे आप क्रश करते थे, लेकिन आप लोगों के बीच में एक पॉज आया, आपका रिलेशन और आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, तो बहुत जल्द मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है जहाँ पे आप एक दूसरे से मिल सकते हो, रिकन्साइल हो सकते हो। लिली, स्पिरिचुअल लव, आपका जो लव है मुझे वो स्पिरिचुअल नज़र आ रहा है। डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, और स्पिरिचुअल लव इसीलिए भी है क्योंकि आप लोगों की एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं वो जेन्युइन है। ट्रू इंटेंशंस आप एक दूसरे के लिए रख रहे हो यहाँ पे। लायन, टाइम टू एक्ट, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि यही टाइम है, यही सही वक्त है कि वो एक्शन लें, अदरवाइज़ वो आपके साथ अपने चांस को मिस कर देंगे। और बार बार हमारे पास लायन आ रहा है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एक उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग फिगर है, क्योंकि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर एक्शंस, और ये आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। पाइल नंबर 3, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, जिसको वो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। जिस पर्सन को स्पिरिचुअल लव, स्टार, गारंटीड सक्सेस, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ मिलकर काम करने से ही, आपके साथ मिलकर रिलेशनशिप बिल्ड करने से ही ये सक्सेसफुल होंगे। एंड देयर इज़ होप, ये पर्सन होप कर रहे हैं कि आपका जो रिलेशन है इनके साथ वो कुछ स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो सकता है,
कुछ स्ट्रॉन्ग सक्सेस उससे मिल सकता है। दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर वेरी यूनिक। आपका जो वर्ल्ड को देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल यूनिक है। पाइल नंबर 3, सनराइज, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, हमारे पास सिर्फ सन आ रहे हैं, यहाँ पे भी सन है हमारे पास, यहाँ पे भी सन है, एंड देयर इज़ अगेन सन। मॉर्निंग में हो सकता है कि ये पर्सन कुछ मीटिंग वगैरह फिक्स करें, ऑलराइट, फ्रेश स्टार्ट करें आपके साथ। मैन, यू आर डीलिंग विद अ मैन जिसके जो फेस के फीचर्स हैं वो बहुत शार्प हैं, जिसके हेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो बाल हैं उसमें कुछ ऐसे बाल हो सकते हैं जो कि वाइट हैं, जो उनके मेच्योरिटी को शो कर रहा है यहाँ पे। रैट, समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू और बिहाइंड योर बैक। ये आपके पीछे आप प्लानिंग कर रहे हैं, दे आर वर्किंग बिहाइंड योर बैक, किस तरीके से वो आपके साथ रिलेशन बिल्ड कर सके। यू नो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। बिहाइंड योर बैक दिस पर्सन इज़ वर्किंग, हैमरिंग समथिंग। मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन की तरफ से कोई मूव नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, या कोई ऐसी प्रोग्रेस आप देख नहीं पा रहे इस पर्सन की तरफ से, बट यू आर रॉन्ग। पाइल नंबर 3, मुझे यहाँ पे प्रोग्रेस शो हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही हैं बिहाइंड योर बैक, जो आपके फेवर में हो रही हैं। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास, देयर इज़ म्यूल, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। ये स्टबर्न हो सकते हैं, यू नो, एरीज एनर्जी, टॉरस एनर्जी, जो किसी चीज़ पे अगर अपने माइंड को सेट कर लें तब तक उस चीज़ को हासिल नहीं कर लें तो वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटते। दैट्स वाई देयर इज़ अ परसिस्टेंट हैमरिंग वर्किंग ऑन इट। ऑलराइट, लेट्स सी एंजल गाइडेंस। एंजल क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको पाइल नंबर 3 रिगार्डिंग टू योर क्रश। क्या उनके गाइडेंस हैं आपके लिए? कॉम्प्रोमाइज़, ओके, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों पे आपको समझौता करना पड़ सकता है इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। कुछ ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, टेकिंग एक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करें और कुछ डेट फिक्स करें और कुछ एक्शन लें आपकी तरफ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, हो सकता है कि आप मैनिफेस्टर हो, मेडिटेट कर रहे हो, साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन से रिगार्डिंग आपको कुछ साइन मिल सके। सो दिस रीडिंग इज़ योर आंसर कि जिस पर्सन पे आप क्रश कर रहे हो, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हो, वही पर्सन आपके साथ रिलेशन बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हैं, आपको अपने पार्टनर के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप चाह रहे हैं, आपके साथ आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आकर। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, नो वेट, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाह रहे हो जो इम्पल्सिव एक्ट, तो जस्ट वेट कीजिए। तो इम्पल्सिव एक्ट नहीं करना है, जस्ट मेडिटेट, जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रीथ ताकि आप अपने दिमाग को शांत कर सकें। ऑलराइट, देखते हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कौन से मंथ में वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, कौन से मंथ हैं वो? मार्च, ओके, नेक्स्ट ईयर मार्च हो सकता है वो, ये 2 ले लेते हैं हम। दिसंबर एंड जून, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि जून का ही महीना है जो कि एंड होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ इस पर्सन की तरफ से ऐसा हो सकता है, प्लानिंग, सरप्राइज़ जो
अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ जाए एंड देयर इज़ दिसंबर। कुछ लोगों के लिए दिसंबर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए मार्च। पाइल नंबर 3, जिसमें आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं और आपको शेयर कर सकते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। सो यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। अगर आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाह रहे हैं सो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए सो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।